नमो नमः मित्रों, आप सभी का संस्कृत संस्कृत से चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आशा करती हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी को विदित है कि संस्कृत के 30 प्रश्न जो पूछे जाने वाले हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं डेली उपस्थित होती हूँ। इसी कड़ी में आज ये 8वां प्रैक्टिस सेट है जिसका पार्ट 1 है। चलिए इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि रामायण में कितने कांड होते हैं? कांड हैं, होते हैं नहीं, सॉरी, कितने कांड हैं? 5, 8, 9, 7। अच्छा, रामायण और रामचरितमानस को बहुत लोग एक ही समझते हैं, दोनों अलग है। रामायण का हिंदी रूपांतर रामचरितमानस है। रामचरितमानस में भी 7 कांड है, रामायण में भी 7 कांड है। अंतर इतना है कि जो रामायण है वो संस्कृत में लिखा गया है, रामचरितमानस है वो हिंदी में लिखा गया जिसको तुलसीदास ने लिखा है, रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है। दूसरा ये है कि रामायण में जो 7 कांड है उसमें एक कांड है लंका कांड। जो आप लोग रामचरितमानस में लंका कांड पढ़ते हैं, वहाँ वो रामायण में युद्ध कांड के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड है रामायण का और सबसे छोटा कांड सुंदर कांड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे कह रहा है कि अपठित पद्यांश से अपठित पद्यांश से प्रश्नों को मतलब प्रश्न 2 से 6 तक के उत्तर दीजिए। कुछ अपठित पद्यांश दे दिए, कोई श्लोक दे दिया, ऐसा सीटेट की परीक्षा में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाता है। अभी तक तो व्याकरण करा रहे थे। अच्छा, व्याकरण इसलिए करा रहे थे कि व्याकरण के प्रश्न उसी से आ जाते हैं ना, उसमें जैसे कुछ शब्द दिए रहेंगे, कुछ श्लोक दिया रहेगा और उसमें कौन सा समास आया है, कौन सा प्रत्यय आया है, उसका अर्थ क्या होता है, इस टाइप के कुछ दे दिए जाते हैं प्रश्न रिलेटेड बना करके, और उसी श्लोक को पढ़ के आपसे उसको प्रश्न देना रहता है। यहाँ पे वही प्रश्न रखा गया है जिसमें कह रहा है स तत्व निवर्तस्व विहाय लज्जाम गुरो अभिवादन स्थिता शिष्य भक्ति शस्त्रेण रक्ष यद शक्य रक्ष न तद्देशा शस्त्रभृता क्षणोति। ठीक है, तो अब इसके आगे देखिए, अब इसमें जो है प्रश्न क्या बन रहा है। तो इसका जो दूसरा प्रश्न बन रहा है, उपरिक्त श्लोक कहाँ से लिया गया है? उपरिक्त श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, शस्त्र से जो है रक्षा की जाती है, इस टाइप उपरिक्त श्लोक कहाँ से लिया गया है? जो रक्षणीय वस्तु शस्त्र के द्वारा रक्षित नहीं हो सकती, वह शस्त्रधारियों के किस वस्तु को छेड़ कर सकती है? यानी कि किसी को नहीं छेड़ कर सकती है, किसी वस्तु को नहीं छेड़ कर सकती है, ऐसा जो है इसका अर्थ का श्लोक निकल के आ रहा है। अच्छा, ये कहाँ का अंश है? तो हमने एक रचना बताई थी आपको, रघुवंशम, जिसमें 19 सर्ग है, महाकाव्य है, उसी का ही जो है ये द्वितीय सर्ग है, जिसमें राजा दिलीप और सुदक्षिणा और सिंह का संवाद है, उसी का ये जो है श्लोक लिया गया है द्वितीय अंक के से जो है। और इसमें जो सही होगा वो होगा ये जो कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है रघुवंशम से। अगर पूछ ले, ये भी पूछ ले कि रघुवंशम किसने लिखा है, तो रघुवंशम कालिदास ने लिखा है। और कितने सर्ग है रघुवंशम में? तो 19 सर्ग हैं। किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। और एक प्रश्न बन सकता है कि रघुवंशम क्या है, तो ये महाकाव्य है। का है? महाकाव्य है। ठीक है, और रघुवंशम में द्वितीय सर्ग में किसका वर्णन है? तो दिलीप, और इनकी पत्नी कौन है? सुदक्षिणा है। इसमें कौन सी गाय का वर्णन है? इसमें सुदक्षिणा। और इसमें कौन सी गाय है? तो गाय का नाम होता है नंदिनी। और नंदिनी किसकी पुत्री है? तो कामधेन की पुत्री है नंदिनी, जिसकी सेवा के लिए राजा दिलीप और सुदक्षिणा जो है तत्पर रहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न कह रहा है कि इस श्लोक में किसका संवाद है? राजा और प्रजा का संवाद है? बिल्कुल नहीं, राजा और प्रजा का द्वितीय अंत में संवाद है ही नहीं। दिलीप और सुदक्षिणा का संवाद ये हो सकता है, दिलीप और धेनु का संवाद हो सकता है। धेनु, देखिए ये दोनों तो एक ही हो गए, सुदक्षिणा और धेनु एक ही हो गए, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। राजा दिलीप और सिंह का संवाद होता है, जो मायावी सिंह जो है कुंभोदर, तो जंगल में राजा बैठ जाते हैं एक पेड़ की छाया में, तो कुंभोदर राजा मतलब उस गाय जो है वो बन जाती है और रक्षा के लिए कहती है, सिंह का रूप धारण करके बोलती है कि मेरी रक्षा करो, मतलब सिंह से। तो इस तरीके से जो संवाद होता है वो सिंह का और राजा दिलीप का संवाद होता है। और सिंह कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दूँ मुझे, इसे जो है हमें रक्षा के लिए कहा गया, मैं शस्त्र उठा नहीं सकता हूँ। इस तरीके का संवाद कुछ होता है राजा दिलीप और सिंह के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न तक बहुत अच्छे महाकाव्य है, अगर मौका मिले तो कभी इसको, अगर संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो हिंदी ही रूप या यूट्यूब पे कभी इसकी स्टोरी सर्च करके पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। चलिए अगला देखिए कि प्रश्न संख्या 4 कह रहा है गुरु भराभिवादित
और अभिवादन श्रेता शिष्य भक्ति ही। इसमें भवान पद से किसका बोध हो रहा है? भवान मतलब जब देखिए संवाद में ही कि आपकी जो गुरु और जो भक्ति है उसको देख करके मैं उसका अभिवादन करता हूँ, इस टाइप का अर्थ निकल रहा है। तो भवान शब्द से जो है वो मायावी जो सिंह का रूप बन के आते हैं वही कहता है इनसे कि भगवान सब किसके लिए बोधित हो रहा है, तो राजा दिलीप के लिए बोधित किया गया है कि आपकी मैं गुरु भक्ति, आपकी शिष्य भक्ति को देख करके जो है बहुत प्रसन्न हूँ। ये राजा दिलीप के लिए भगवान कहा गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? जो रक्षणीय वस्त्र शस्त्र के द्वारा रक्षित नहीं हो सकती हैं, वह शस्त्रधारियों के किस वस्तु को छीण कर सकती हैं? क्या उसके फल को, या उसके यश को, या उसके ज्ञान को, या उसके कर्म को? तो देखिए फल को तो नहीं नष्ट कर पाएगी, ज्ञान को भी उसके नहीं नष्ट कर पाएगी, कर्म को भी, बल्कि उसके क्या यश को, राजा के जो है यश को नष्ट करेगी कि राजा बहुत कायर है, ये जो है किसी काम का नहीं है, तो उसका जो यश है राजा का वो नष्ट हो जाएगा इससे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है निवर्तस्व पद में लकार एवं वचन है। निवर्तस्व पद देखिए आज्ञार्थक पद दे रहा है, निवर्तस्व निवृत्त हो, ऐसा जो है देखिए आज्ञा किस में दी जाती है? आज्ञा वाला लकार कौन सा है? तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है, ठीक है। अब देखिए जैसे भाव हुआ, ए भी हुआ, ये सब जो है लोट लकार मध्यम पुरुष। अच्छा लोट लकार का जो मध्यम पुरुष एक वचन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बड़ा प्रश्न बनता है। चलिए अगला देखिए, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? अच्छा उच्चारण स्थान में हमने आपको पढ़ाया था का कंठ वर्ग, तो उसमें कंठ वर्ग में बताया था अ कुहु, ध्यान से देखिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट है। एक अकु और विसर्जनीय, विसर्जनीय नाम कंठा। तो अकु का मतलब होता है छोटा या बड़ा, कु का मतलब क्या हमने बताया था? कु का मतलब बताया था का वर्ग, का वर्ग में जो पांचों वर्ण आते हैं। हा और जो विसर्ग होते हैं, विसर्ग यानी ये, इनका उच्चारण क्या होता है? कंठ होता है। तो यहाँ क्या पूछा गया? विसर्ग का उच्चारण स्थान, तो कंठ होगा। इसके अलावा यदि का वर्ग का भी कोई पूछ ले, कोई भी काखा गागा अंगा तक, तो जो है आपको कंठ दिया जाएगा। अच्छा एक जो पांचवा अक्षर अंगा है का, ये कंठ के साथ साथ नासिका से भी बोला जाएगा। जितने भी वर्गीय व्यंजन उनका अंतिम अक्षर जो है अपने वर्ग के उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी बोले जाएंगे, इसलिए दो जगह से बोले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदिर सवर्णस्व चा अप्रत्ययम, क्या ये है? हलोनंतरा संयोगा, क्या ये है? आदिरंते निसंहिता उपदेशे अचन्नासिक। तो देखिए हलोनंतरा संयोगा ये संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है कि जो है व्यंजन वर्णों के बीच में कोई अंतर ना हो, यानी कोई व्यवधान ना हो स्वरों का, तो वहाँ पे जो है संयोग संज्ञा होती है, ऐसा इसका अर्थ होता है, ये नहीं है। दूसरा आदिरंते निसंहिता, हाँ बिल्कुल आदि वर्ण का, जैसे अक प्रत्याहार आदि वर्ण का अंतिम हल वर्ण से जो संहिता होती है, जो मिलन होता है, जो समास होता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रत्याहार बनते हैं, उसी से प्रत्याहार बना, और प्रत्याहार विधायक यही सूत्र है आदिरंते न संहिता। जैसे अग है तो आई उ रेली का आ लिया गया है और रेलिक का लिया गया हलंत वर्ण, और इस तरीके से अग प्रत्याहार बन गया है। तो अग प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है? आदिरंते न संहिता, आदि वर्ण को अंतिम वर्ण से संहिता करना, ठीक है। चलिए उपदेशे अचरनासिक, ये इति संज्ञा करने वाला सूत्र है। उपदेशे अचरनासिक क्या है? इससे इति संज्ञा होती है, ठीक है। इति संज्ञा करने वाले संस्कृत में कितने सूत्र हैं, ये भी एक ध्यान में रख लीजिए। मान लीजिए ऐसे डायरेक्ट पूछ ले कितने सूत्र हैं, तो 6 सूत्र हैं जिनसे इति संज्ञा होती है अंतिम हल वर्ण की, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है उच्चारण, स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है? स्पृष्ट होता है, ईषद स्पृष्ट होता है, ईषद स्पृष्ट विवृत होता है। तो स्वरों के उच्चारण में, स्वर जो है स्वर वर्णों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है? स्वर वर्णों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है? तो स्वर वर्णों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है? विवृत प्रयत्न होता है। स्पृष्ट व्यंजन वर्णों के उच्चारण में होता है, और विवृत क्या होता है? वो स्वर वर्णों के उच्चारण, जो स्वर वर्ण है उनके उच्चारण में विवृत प्रयत्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? से धन अनम का संधि रूप क्या होगा? तो देखिए ए और आ आया है, और मतलब पहले पद के अंतिम में ए आए, बाद में कोई स्वर वर्ण आए, ऐसा किस संधि का नियम कहता है? ऐसा आयादि संधि का नियम कहता है। अब देखिए यहाँ पे ए बचा, इसको देखिए तो ए है तो ए के स्थान पर आए हो जाएगा,
यहाँ ए लिखिए, धन अनम है। ठीक, आप ए के स्थान पर क्या होगा, सूद नियम से आय होगा, आय होगा ना ए के स्थान पर। अब यहाँ से ये निकल गए थे, अब ये बचा आधा सा आय और धन अनम। ठीक, अब देखिए सा में ये वाला जुड़ गया, बन गया सा, ये में ये जुड़ गया, यह फिर क्या बचा, नाम, नाम, यानी इसका क्या सही होगा, उत्तर नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 11। झल प्रत्याहार के बाद जस वर्णों के आने पर क्या आदेश होता है। तो झल प्रत्याहार के बाद जब जस वर्ण आते हैं तो उसको जस, झस वर्ण आते हैं तो उसको जस आदेश हो जाता है। जस तो संधि का ये उदाहरण है, तो उसको क्या आदेश होता है, जस का आदेश, तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। त्रिभुवन का समास विग्रह होगा, त्रिभुवन का समास विग्रह होगा। तो त्रिभुवन का समास देखिए, पहला पद है संख्यावाची और नपुंसकलिंग में है, तो ये क्या होगा, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, यानी 3 भुवनों का समूह। अगर यह त्रिभुवना दिया गया होता ना तो यहाँ बहुव्रीहि हो जाता, पुल्लिंग में होता। तो अगर ये विसर्ग यहाँ लगा होता तो ये बहुव्रीहि, त्रयाणाम भुवनानाम यस्य सा, तो यहाँ पे बहुव्रीहि हो जाता। लेकिन यहाँ पे म दिया गया नपुंसकलिंग में है, तो यहाँ पे और पहला शब्द संख्यावाची है, इस कारण यहाँ पे क्या लगेगा, द्विगु लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13। अष्टाध्यायी में कितने समास हैं। अष्टाध्यायी में समास है, अष्टाध्यायी जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो देखिए अष्टाध्यायी में या पहला शब्द क्या संख्यावाची है, इसका मतलब द्विगु है, तो क्या होगा, द्विगु होगा। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा, 8 अध्यायों का समूह, इसका विच्छेद होगा, विग्रह इसका होगा। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा, इस प्रकार से समाहारा, यानी 8 अध्यायों का समूह। 8 अध्यायों का समूह कौन है, अष्टाध्यायी पाणिनि जी ने जो लिखा है ना। चलिए प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कहा, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्विकर्मक धातुएं नहीं है। सबसे पहले आप जानिए जो द्विकर्मक धातुएं संस्कृत में कितनी है, 16 द्विकर्मक धातुएं होती है, जी याद पश्चिमुट रुदची भूस सास मथ मुस। तो इस तरीके से 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। इनमें देखिए जी भी है, ब्रू भी है, रुद भी है द्विकर्मक धातु, लेकिन जो गम है ये द्विकर्मक धातु नहीं है, इसी कारण उत्तर डी सही हो जाता है। द्विकर्मक धातु क्या नहीं है, गम नहीं है। और द्विकर्मक धातुएं कितनी है, 16 है। अगर यहाँ ये प्रश्न देख ले कि कितनी द्विकर्मक धातु है तो 16 है, और इसका उत्तर क्या होगा, डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि जिसमें नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए जिसमें नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है, नियम पूर्वक विद्या को अध्ययन करना जो है, वहाँ पे जो है आख्यातोपयोगे से, आख्यातोपयोगी एक सूत्र है, यानी नियम पूर्वक जब विद्या पढ़ी जाए तो वहाँ पे कौन सी विभक्ति लगेगी, तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति लगेगी। जैसे अध्यायात अध्येते, अध्याय अध्यापक से, अध्यापकात यानी अध्यापक से पढ़ना, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगेगी जब नियम पूर्वक, वरना षष्ठी लगती है। ठीक है, चलिए नमो मित्रों, यहीं पे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के पार्ट 1 को समाप्त करते हैं और मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ और नई शुभकामना के साथ। आप लोगों से मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। नमो नमः, नमः संस्कृता। मिलते हैं एक नए वीडियो को।